बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नई टीम के साथ पहली बार बैठक करने वाले हैं। नितिन नवीन और उनकी नई टीम के बीच पार्टी मुख्यालय में आज 3 बैठक होने वाली है। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें नितिन नवीन 2027 की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में नए मेंबर्स को बताया जाएगा कि पार्टी कार्यकर्ता और जनता के बीच कैसे संवाद स्थापित किया जाए और साथ ही सरकार की योजनाओं को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए और कैसे सोशल मीडिया पर लोगों तक पार्टी की बात पहुंचाई जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दोपहर 2 बजे दूसरी बैठक करेंगे मोदी एट 25 पर। इस बैठक में पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम बनाने पर चर्चा होगी, जबकि तीसरी बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें नितिन नवीन के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और कार्यक्रम के प्रभारी महामंत्री विनोद तावड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री और प्रभारी के साथ मुलाकात करेंगे। झारखंड के गिरडोह में बीती रात सत्ताधारी जेएमएम के कार्यकर्ता और छात्रों के बीच जोरदार झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए झंडा मैदान में पहुंचे थे और तभी वहां पर जेएमएम के 2 कार्यकर्ता उन्हें रोकने के लिए मैदान में आए और छात्रों को पुतला दहन से रोकने की कोशिश की। फिर विवाद बढ़ने पर भारी तादाद में जेएमएम समर्थक लाठी डंडों के साथ मैदान में आ गए और छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने छात्रों को दौड़ा कर पीटा और पुतला छीन लिया। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा भर्ती में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने एक बार फिर से रांची में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। हाई कोर्ट से सरकार के आदेश पर रोक लगाने के बाद अब झारखंड के नौजवानों ने सोमवार से सरकारी भर्तियों के एग्जाम में सुधार की मांग को लेकर सिस्टम सुधार यात्रा निकालने का ऐलान किया। छात्रों का कहना यह है कि उन्होंने जो शक था वही हुआ। हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट में केस की पैरवी ठीक से नहीं की और अब वो सरकार के झांसे में नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत छात्राओं को संबोधित करने वाले हैं। पुणे पुलिस ने 30 शर्तों के साथ मंजूरी दे दी, जिसमें आपत्तिजनक बैनर, तस्वीरों पर रोक, धार्मिक भावनाएं नहीं याद करने और सुरक्षा के इंतजाम शामिल हैं। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम खास तौर पर छात्राओं के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें शिक्षा, सुरक्षा, समानता, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। कार्यक्रम पुणे की आरटीओ चौक के पास एसएसएमपीएस कॉलेज ग्राउंड में शाम 4:30 बजे रात 9:30 बजे तक चलेगी। राहुल गांधी ने कहा कि छात्राएं खुलकर बोलेंगी और देश उनकी आवाज सुनेगा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले एबीवीपी और एनएसयूआई के सदस्य के बीच झड़प हो गई। मामला सीओपी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के छात्रावास परिसर का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर करीब 7 घंटे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी की बात मान ली और संसद मार्ग थाने में पैरेड गन, पीड़ित छात्र सहित लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में अज्ञात लोगों के आरोपी बनाया गया। एफआईआर दर्ज किए जाने तक राहुल गांधी पीड़ित छात्र साहिल के साथ मौजूद रहे। एफआईआर की कॉपी भी राहुल गांधी को दे दी गई है। साहिल ने राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और ये बैठक सिलीगुड़ी के होटल में फेयर में सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में बीएसएफ, एसएसबी, खुफिया एजेंसी और राज्य अधिकारियों के बीच तालमेल पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया। अखिलेश यादव और मायावती समेत 44 नेता को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की तैयारी है। सुरक्षा मुख्यालय ने करीब 10 लाख रुपए की लागत से जैकेट खरीदे। 11 मंत्रियों के साथ संजय निषाद, नंद गोपाल नंदी, संगीत सोम और सुरेश राणा समेत कई नेताओं को भी सुरक्षा कवच मिलेगा। वाई से जेड प्लस सुरक्षा वाले नेताओं को जैकेट देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जैकेट देने की वजह से सरकार की ओर से अभी कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बीती शाम कुछ लोगों पर चाकू से हुए हमले के बाद से सनसनी फैल गई। आरोप यह है कि 3 युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिससे 5 से 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में बीती रात चलते चलते अचानक से एक कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क के बीचों बीच हुए इस हादसे में हड़कंप मचा। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कार सवार बाहर निकल आए, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। यूपी के कन्नौज में बीती रात डीजे के मुद्दे पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई और मामला बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
एडीएम देवेंद्र कुमार ने हाथ जोड़कर पुलिस के रवैये के लिए कांवड़ियों से माफी मांगी और नाराज कांवड़िए प्रदर्शन पर करने बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से रवाना किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बीती रात पुलिस की कार सवार एक बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने फायर कर दिया, जिसके जवाब में की गई पुलिस फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए और बाद में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के बांदा में बोरवेल में जहरीली गैस के रिसाव में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बोरवेल में पहले एक शख्स उतरा था, जहरीली गैस की वजह से वो बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए दूसरा शख्स भी उतरा, वो भी बेहोश हो गया। दोनों को बाहर निकाल करके जब अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के झज्जर में बीती रात हुई तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि मौसम में आए बदलाव से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक यूं ही बारिश रह सकती है। लखनऊ शहर में भी जबरदस्त बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। बीती रात अलग अलग इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। चित्रकूट में हुई लगातार भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी किनारे गांव और इलाके पानी में भर गए, जिससे इन इलाकों के शहर के संपर्क कट गए। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से लगातार राहत बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। नाव की भी व्यवस्था की गई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बेटी डॉक्टर उज़्मा खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उज़्मा खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल भेजने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन उन्हें सरकार पीएमएस अस्पताल से लेकर गई और महज 6 घंटे के बाद वापस हडियाला जेल भेज दिया गया। उज़्मा खान के मुताबिक इमरान खान को अंधेरे में रखा जाता है। उन्हें नहीं पता कि अगस्त का महीना चल रहा है या जून जुलाई का। खाने को लेकर के भी कोई बड़ी इमरान खान को लेकर के एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उनकी जान को खतरा है। इमरान की हालत का जिक्र करते हुए उज़्मा भावुक हो गई। यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के होम टाउन कीव पर रूस ने जबरदस्त ड्रोन अटैक किया, जिसमें 14 लोगों की मौत, 22 बच्चे सहित 121 ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने एक शॉपिंग सेंटर को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया। ड्रोन को टकराते ही धमाके के साथ शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। इस हमले को डबल टैप स्ट्राइक बताया जा रहा है, जिसमें ड्रोन का पहला जत्था आया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर ड्रोन का दूसरा जत्था भी आ गया।